ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में संतों का एक अनुभव है जो कभी कभी साधु संत को भी माया सताती है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको माया नहीं सताती है। संतों को भी माया सताती। माया बंगले में रहने वालों को ही त्रास देती है ऐसा नहीं। जंगल में रहने वाले तपस्वी संतों को भी माया त्रास देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं। माया सभी को मारती है। माया जब बहुत त्रास देती है तो संत श्री राधे राधे राधे, मेरा मन बिगड़ गया, मेरा मन मानता नहीं है, मैं शरण में आया हूँ, ऐसा कहते हैं तो धीरे धीरे माया जो है छूट जाती है। राधे का नाम जपो, माया अपने आप छूट जाएगी। लेकिन राधे राधे कहते रहो। मन प्रेम से श्री राधे 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 कीर्तन करता हुआ जब तन में होता है तो राधा जी दौड़ती हुई आती है, क्योंकि राधा दया की मूर्ति है और दया ही श्री राधा है। भगवान की आवाहनी शक्ति ही श्री राधा है। श्रयते सर्वात्मना श्री कृष्ण इति श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्ये इति वा श्री राधा जी जगन माता है। साधारण माता को भी दया आती है। उदाहरण, कैसा भी अपराधी पुत्र हो, वह 12 बजे घर में आए और माँ के सन्मुख हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो उनकी आंख में 2 आंसू आ जाएगी। निश्चित किया, माँ सब कुछ भूल जाती है। जब यशोदा मैया के उलाहना आई, जो तुम्हारा कान्हा जो है चोरी करता है, माखन की चोरी करता है, तो कृष्ण को पकड़ के सब ले आए, सखियों ने ले आई। यशोदा माँ कहती है तुझे बहुत बदमाश हो गया, शैतान हो गया, तूने माखन खाया चुरा करके। अपने घर में खाता, बाहर जाके तुम माखन खाते हो। कृष्ण वहाँ झूठ बोलते, कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। यशोदा जी बार बार प्रमाण देते हैं, उदाहरण देते हैं कि तू माखन खाया है, करके मैं नहीं खाया, मैं तो गैया चराने के लिए गया था, शाम को आया, मैं माखन कब खाया। आखिर में श्री कृष्ण पान गुस्सा आ जाते हैं, कहते ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी सोटी, कौन चरावे तेरी गैया खा के बासी रोटी। ये सारे कहते हैं तो मैं माँ को दया आ जाती है। जब माँ को दया लाती है तो माँ जो है कान्हा को, कृष्ण भगवान को कान्हा लगा लेती है, गले लगा लेती है। और गले लगा लेती है तब समझती है जब माँ तो अब खुश हो गई, तो कहते माखन खायो मैया, मैंने माखन खायो। पहले तो झूठ बोले जो मैं नहीं माखन खायो, और जब माता खुश हो गई तो माखन खायो। ऐसे बच्चे जो है माँ के साथ पहले शरारती करती है, झूठ बोलती है, अब माँ के सामने कल जोड़ करके खड़ी हो जाती है। जब माँ के आंखों में आंसू आती है तो बेटा उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। कोई भी माँ ऐसा नहीं है जो बेटा को देख करके आंसू न आए। जब सामने आ जाएगा, चाहे बदमाश हो
या सज्जन हो या दुर्जन, कुछ भी हो, माँ तो माँ ही होता है। माता कुमाता कभी नहीं होती। माँ सब कुछ भूल जाती है। अब बेटे को सारे अपराध को क्षमा कर देती है। जो साधारण माता है वे भी माफ कर देती। फिर माँ को पुत्र का दोष नहीं दिखता। एक साधारण माता में ऐसी दया है। तो श्री राधा जी तो जगन माता है, पूरे संसार की माता है। श्री राधा जी आदि शक्ति है और सब शक्तियां तो राधा जी से ही निकली है। तो मुख्य जो है हमारी राधा है। माया भी भगवान की शक्ति है। माया जब सताती है तो माया संसारी को ही त्रास देती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी विरक्त साधु संत को भी माया त्रास देती है, डराती है। ऐसी समय में श्रीमती राधा जी का स्मरण करते रहो। राधे 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 कहते रहो। राधा जी को जल्दी दया आ जाती है और राधा जी कृपा करती है और राधा दौड़ती हुई आ जाती है। कृष्ण तो पीछे रहेंगे कि राधा जो है पहले दौड़ती दौड़ती आ जाएगी। हजारों वर्ष हो गए, वृंदावन में राधा जी की कभी बड़ी होती ही नहीं। अब स्वरूप देखोगे तो राधा जी 5-6 साल की और श्री कृष्ण 7-8 साल के, बचपन का ही बाल स्वरूप। किसी भगवान को दाढ़ी और मूछ आप देखें? किसी को नहीं। हमारे राधा कृष्ण जी बाल गोपाल ही बने रहते, छोटे रूप बने रहते। आज भी राधा कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान, उनकी नित्य लीला है। संत इसलिए पहले राधा जी के चरणों में श्रय लेते हैं, शरण लेते हैं। राधा तेरी चरणों में, श्यामा तेरी चरणों में प्रीत हो जाए। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदना करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदना करो। श्री धाम वृंदावन है, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन में सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर राधा कृष्ण विराजमान है। उनकी नित्य लीला है। आप क्या कहते हो? राधा कृष्ण। आप क्या कहते हो? सीताराम। पहले सीता की नाम आई ना, पहले राधा की नाम। हाँ, आज भी विराजमान। आप मन से दर्शन करो, प्रथम श्री राधा जी की चरणों की वंदना करो, फिर श्री कृष्ण के चंदन का वर्णन करो, उनकी चरणों का वंदन करो। कृष्णाय वयम नमः। जो प्रेम से भगवान की चरणों में वंदना करता, उनको भगवान शक्ति दे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति जो है भगवान देते। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसको कभी हार नहीं होती। जीव अपनी शक्ति में विश्वास रख करके काम करता है, तब उसकी हार होती। अपने पर विश्वास रखोगे तो हार हो जाएगी। भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे तो हार नहीं होगी। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा अनंत है, शक्तिमान है। कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले भगवान की चरणों की वंदना करो,
राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा के प्रसंग में जय बोलो, आपका कभी हार नहीं होगी। भगवान की जय बोलने से भगवान को लाभ नहीं है, लाभ आपको ही मिलेगा, उनको क्या मिलेगा। भगवान की कभी हार नहीं हुई और भगवान की कभी हार होने वाली भी नहीं है। हार तो मानव की होती है, मानव हार जाता है, भगवान नहीं हारते। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन एक बड़ा युद्ध है जो 100 साल की है, जिसमें आप युद्ध करते हैं। परिवार से युद्ध, माया से युद्ध, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध, ये सारे सब युद्ध करते हैं। माया और मानव का युद्ध हो रहा है। माया जीत होती, माया की जीत होती है, क्योंकि कलयुग है ना, सतयुग तो है नहीं। मानव की हार होती है। माया मानव को संसार में फंसा देता है। संसार में मजा है, हम कहते हैं स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष बहुत सुंदर है, ऐसा समझ करके जीव को माया संसार में उलझना पड़ता है और उलझ जाता है। माया संसार में उलझ जाता है। जीव संसार में अनेक प्रकार से दुखी होता है। दुखी होने पर भी उनको संसार मीठा ही लगता है। जिस तरह से कुत्ता हड्डी का लोभी, कहीं हड्डी पड़ा हुआ देखेगा तो उसको उठा के किसी पार्क में ले जाएगा और उसको जोर जोर से चबाएगा, खून निकलेगी उसके दांत से, वे समझेगा जी इस हड्डी से ही खून निकल रहा है, जो कि नमकीन और स्वादिष्ट। यही बात, खून कहाँ से निकलता है? उसकी दांतों से। खून कैसा होता है? नमकीन होता है। वे समझता है जी इससे निकलता है, हड्डियों से निकलता है, और उसको और दबाता है, और जब दांत में दर्द होता है तो भाग जाता है। तो दुखी होने पर भी जीव को मीठा लगता है, माया जो है मीठा लगता है, और सो माया में जो है लिप्त रहता है। फलस्वरूप माया जो है जीत जाती है। मानव की हार हो जाती है। मानव की हार क्यों होती है? क्योंकि प्रेम से वो भगवान को जयकारा नहीं लगाता है। नाम तो लेता है लेकिन मन से नहीं लेता। मन मा तो 34 फल, ये तो सिमरन नहीं। जो प्रेम से भगवान का जयकारा लगाता है, हृदय में आवाज आए तो मन से पाप की वासना अपने आप जो है बाहर निकल जाता है। मन शुद्ध होगा, हृदय में भगवान आएंगे। आपकी हार हो, ऐसे इच्छा हो तो आप जय बोलना नहीं। अगर जीतना है तो भगवान की जयकारा लगाओ, आपकी जीत है। ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण राधे राधे। श्री गंगा मैया की जय, गोवर्धन महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण गोपाल की जय। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव शिवाय नमः। इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे सुखदेव जी की जन्म की कथा आ रही है, भागवत की कथा आ रही है। श्लोक लिखा गया,
यं प्रव्रजं तनुपेतमवेतकृत्यं द्वापायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मया तया तर ओषभिनेदो अष्टम सर्वभूतहृदयं मुनिमानोस्तन्मिनः। तो आज की कथा यही तक रही। कल से भागवत की कथा आरंभ होगी, अध्याय शुरू होगा। आज यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।